एक होता है रैंक आना, एक होता है अच्छी रैंक आना, एक होता है आईएएस बनना, एक होता है फर्स्ट रैंक आना। फर्स्ट रैंक जो आती है ना, तो इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में पकड़ के कोई न्यूक्लियर बम फोड़ दे। तो आईएएस के अंदर रैंक 1 आई, रैंक 1 के अंदर जाके वहाँ लबासना मसूरी जो हमारी एकेडमी होती है, वहाँ पे देन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने मेरे को जब गोल्ड मेडल दिया। अब यहाँ तो जो है आप ये देखो कि जो केएल राहुल इतना टुकुर खेल रहा था, उसको वनडे टीम का कैप्टन और बना दिया। कि मतलब है, अब आपको समझ में आया कि भाई वी डोंट विन आईसीसी ट्रॉफीज। फाइनल में जो हारे दैट वाज नॉट जस्ट बैड लक ना, इट्स अबाउट द एटीट्यूड। अब कुछ लोगों ने बोला कि आप अंबाती रायडू जैसे दिखते हो। ये तो आप लोग बताओ जाए, मेरे ख्याल से अंबाती रायडू जैसे तो नहीं दिखता मैं। तो इंजीनियरिंग तो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है इंडिया का कि जब किसी को जो है कुछ नहीं पता, कुछ ही नहीं करना कराना, कुछ समझ में नहीं आता दुनिया में, तो इंजीनियरिंग तो हो जाती है। अब मैंने आपको मेरी कंडीशन बताई थी इंजीनियरिंग की कि मेरी तो यार मैं इतना जो है फेल वेल होता रहता था, मेरी डिग्री एक्सटेंड हो गई थी, एक जो नौकरी लगी थी उस नौकरी वाले ने भी निकाल दिया था नौकरी से ज्वाइन करने से पहले ही। भाई साहब 3rd ईयर में 6ठे सेमेस्टर में मेरी पड़ी 3.6 और वो भलाओ आईटी कानपुर के ग्रेडिंग सिस्टम का जो फेल होने पे 2 पॉइंट देते हैं, बिकॉज पावर करप्ट्स एंड पावर जो है अंधा बना देती है, राइट। सो पावर के अंध इन ब्लाइंड परसूट ऑफ पावर अपने को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। So hello everyone, welcome back to my show. Today we have Gaurav with us. He is currently posted as जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़. So गौरव भैया बहुत बहुत थैंक यू सो मच आके, थैंक यू सो मच। गौरव भैया आपके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो आपने आईआईटी निकाला है, आईआईएम निकाला है। ये एक सेट पैटर्न था उस टाइम पे कि लोग आईआईटी करने के बाद आईआईएम कर लेते थे, पर आपने यूपीएससी क्यों किया? मतलब ऐसे लड़की वाले ने बोला कि सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए वैसा कुछ? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि अपन लोग बेसिकली, हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, हम लोग जिस पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यदि बचपन में आपका बच्चा होशियार होता है तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब यही बोलते हैं बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनना। अच्छा, राइट। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके वो जो एक आइडिया है वो कहीं ना कहीं एक इम्प्लांट इंसेप्ट हो जाता है। फिर जैसे आपने इंसेप्शन देखी होगी, इंसेप्शन के अंदर वो ड्रीम के अंदर जाके जो है कहीं कुछ इम्प्लांट कर देते हैं और फिर वो आगे जाके इट टेक्स फ्रूट्स। सो वही चीज़ होती है इसके अंदर कि बचपन में आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर कहीं कोई आइडिया इंसेप्ट कर दिया जाता है, तो फिर राइट टाइम आने पे, राइट अपॉर्चुनिटी आने पे इट टेक्स फ्रूट। एंड आई मीन इन माय पर्टिकुलर केस, सो मैं हमेशा से यूपीएससी देने के आइडिया से फ्लर्ट करता रहता था। ओके, सो इनफैक्ट जब मैं आईआईटी के अंदर गया था, तो इवन जब रैगिंग चल रही थी हॉल वन के अंदर उस समय क्या कि सारे के सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स रहते थे। तो जब मैं वहाँ गया था तो मैंने, अच्छा पहली बार तो मैं आईआईटी कानपुर गया ही इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो है मेरी मम्मी कहती थी कि वहाँ आईआईटी कानपुर से जो है आईएएस से ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा, राइट। तो सो मेरी रैंक थी 45। मैं जो है कहीं किसी भी आईआईटी में मेरे को कंप्यूटर साइंस आराम से मिलता था, तो मेरी काउंसलिंग हुई थी बॉम्बे और मैं 100% सोच के गया था कि मैं आईआईटी मुंबई लूँगा। और वहाँ जाके क्या हुआ यार कि जो है जैसे मैं गया वहाँ पर, अब मैं ठहरा रेगिस्तान का है ना, सो आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं ठहरा रेगिस्तान का आदमी। वहाँ जाके मैंने देखा यार लगातार 3 दिन तक बारिश ही बारिश हुए जा रही है नॉन स्टॉप। और उसके बाद में वहाँ पर जो हॉस्टल के अंदर गाय वाय और क्या गोबर फोबर करते हुए चला रही थी। मतलब जब आप जाते हो इनिशियली आईआईटी में, तो आईआईटी को क्या नाम सोच के जाते हो, आपको लगता है यार आईआईटी ऐसे होते होंगे वैसे होते होंगे, और वहाँ जाके जो है ऐसा गोबर फोबर टाइप्स का देखा और इतने टूटे फूटे से कमरे, इतना बेकार सा वहाँ का खाना, और बारिश ही बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार यहाँ तो अपना काम चल नहीं पाएगा। फिर जो है मम्मी बिकॉज चाहती थी कि जो है कानपुर जाएँ क्योंकि वहाँ से आईएएस निकलते हैं, तो फिर मैं जो है आईआईटी कानपुर के अंदर आया। जब रैगिंग चल रही थी तो रैगिंग के अंदर भी जो है मैं जाके फर्स्ट ईयर में हॉल 1 के अंदर जा के पूछता रहता था कि भैया जो है आप भी जो है आईएएस का कर रहे हो क्या, आईएएस का कर रहे हो क्या। तो करते करते फिर फाइनली आईआईटी से जब निकलते हैं, आई मीन दैट वुड हैव बीन द लॉजिकल टाइम कि उस टाइम पे मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करता, मगर उस समय तक मेरी हालत जो थी बहुत ही ख़राब थी। ओके, मेरे जो आईआईटी के अंदर मल्टीपल मेरे सब्जेक्टों में फेल होता रहता था मैं।
जिन सब्जेक्टों में पास होता था उसमें भी जो है प्रोफेसर की दया पे, उनकी भीख पे ही जो है पास होता था। वो पास होना डिजर्व तो करता नहीं था कई सब्जेक्टों में, प्रोफेसर्स की कुछ दया रहती थी जो है कि वो पास कर देते थे। और ये सब भी करते कराते मेरी डिग्री भी एक्सटेंड हो गई थी। तो IIT से निकलने के बाद तो ऑब्वियसली मैं इस पोजीशन में था नहीं कि मैं जो है IAS का एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो दैट इज़ वाई फिर वहाँ से निकलने के बाद में मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी हुआ था, तो खूब जो है मैंने खूब गालियाँ वालियाँ खाता रहता था मैं जैसे आपको बताऊं, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर पहले तो मैं वहीं उड़ जाता था। कई सारी जो कंपनीज आती थी 7 CGPA का कट ऑफ रखती थी, तो मैं तो रिटर्न ही नहीं दे पाता था। मेरी CGPA तो 6 में उसमें थी। कहीं कोई भूले बिसरे जो है कट ऑफ नहीं रखती थी, उसके इंटरव्यू में पहुँचते थे तो वहाँ इंटरव्यू के अंदर जो है गालियाँ दे के भगा दिया जाता था, क्योंकि कुछ आता तो था नहीं। वहाँ कैंपस एक कंपनी थी इंडस लॉजिक, और मेरे को जाने उसके अंदर मेरा इंटरव्यू के अंदर सिर्फ इसलिए सिलेक्शन हुआ था कैंपस प्लेसमेंट में कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसको फ़ोन आ गया था उसके किसी फ्रेंड का। तो पूरे टाइम तो वो फोन पे ही बातें करता रहा। फिर उसे लगा IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो इसे कुछ ना कुछ आता होगा ही, तो इसलिए उसने मेरे को ले लिया था। फिर वहाँ भी किस्मत ऐसी मेरी फूटी हुई थी कि मेरी डिग्री एक्सटेंड हो गई और फिर उस कंपनी ने भी जो लेने से मेरे को मना कर दिया था। ऐसे ही जो है IIMs के इंटरव्यू वगैरह देता था, राइट। सो आपके ना दुनिया में लाइक 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो तरह के लोग होते हैं जो कि आपका जो है इंटरव्यू और ये सब चीज़ें बड़े आराम से निकाल देंगे, लेकिन उनसे कैट नहीं निकलेगा। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिनमें मैं उस टाइम पे हुआ करता था, उस कैटेगरी में, कि भैया कैट तो आप रात को सोते सोते ही जो है निकाल लेंगे, इंटरव्यू वगैरह जो है उसके अंदर नहीं हुआ करता था। तो जो है मेरे IIM के अंदर उस समय जैसे 6 IIMs होते थे, और एक साल में मेरे आई थिंक 2 कॉल्स आए थे और दूसरे साल में 5 कॉल्स आए थे। और सभी उनके अंदर मेरे को जो है खूब गालियां दे के और जो है खूब लात मार के बाहर निकाला जाता था। मतलब ऐसे हंसते थे, वहाँ के जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहे होते थे मेरे ऊपर हंसते थे, ये कहते हुए कि मतलब ये देखो ये हैं आजकल के इंजीनियर। ऐसे बातें वो करते कराते रहते थे। और फाइनली मेरा फिर IIM लखनऊ के अंदर सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि IIM लखनऊ के अंदर इंटरव्यू वगैरह तो कम वेटेज दिया जाता है, कैट को थोड़ा ज़्यादा वेट दिया जाता था। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू IIM लखनऊ। और फिर यार नेक्स्ट नेचुरल जो टाइम था IAS का एग्ज़ाम देने का, वो था जब IIM से पास हुए, राइट। तो लेकिन जब IIM से पास हुए तब मेरा जो है सिटी बैंक हांगकांग में जॉब लगा हुआ था। यार दुनिया का बेस्ट जॉब में से आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब, कौन छोड़ सकता था इन देयर राइट। तो उस टाइम पे फिर मैं हांगकांग चला गया था। मगर वहाँ पर जो है वहाँ पे क्या है कि मैं ये सब ट्रेडिंग करता था। तो मैं जो है पब्लिक साइड में था, मैं ट्रेडिंग करता था। आपके जो इक्विटी मार्केट्स होते हैं, जो करेंसीज होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, क्रेडिट होता है, जो आपने जैसे वो सब सुना होगा ना आपने, जब ये 2008-2009 के अंदर बड़ी ये सब प्राइम क्राइसिस आई थी दुनिया के अंदर, लीमन ब्रदर ये सब फेल हुए थे, उस समय जस्ट मैं घुसा ही था। मैं जब इंटर्नशिप किया, अच्छा ये और बता दूं, मैं जब इंटर्नशिप के अंदर सिटी ग्रुप हांगकांग गया था तब हमारे शेयर की कीमत होती थी $50। ओके। और साल भर बाद जब मैं नौकरी करने गया था तो हमारा शेयर की कीमत $1 भी नहीं थी। और उस समय ये होता था, हमारा जो CEO होता था उस समय क्या है कि ये जब भी CEO से अपना मुंह खोलते थे तो हमारा CEO जब भी मुंह खोलता था तो हमारे शेयर की कीमत अगले ही दिन गिर के आधी से उसकी भी आधी रह जाती थी। तो लीमन ब्रदर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना सिटी ग्रुप के अंदर भी क्या ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है, तो हमारा वो मनीला में हुआ था, फिलीपींस में। तो वहाँ होटल के जिम में मैं दौड़ रहा था, दौड़ते जो है सामने लीमन ब्रदर्स फेल हुआ था। या जिम ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं ना, तो ट्रेडमिल पे दौड़ते तो सामने टीवी होता है। तो ऐसे ही मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, दौड़ते जो है सामने लीमन ब्रदर्स फेल हुआ। और फेल होते जब तक मैंने जो है दौड़ना भागना जो है बंद किया, तब तक ऑयल $100 से गिर के $80 रह गया था इन दोस्त फ्यू जो है 20-25 मिनट के अंदर। दैट वॉज द मेहम काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब मैं वो सारी दुनिया जो है वो सब जो है मैं वो ट्रेड किया करता था। और ये करते क्या है बेसिकली कि मेरी जो है जो सेंट्रल बैंक्स जो करती हैं, जो आपकी फंडामेंटल इकोनॉमिक्स होती है, मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, जो लिंकेजेस होती है, इन सब चीज़ों में मेरा गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं, बिकॉज मार्केट्स इन सब से काफ़ी ड्रिवन होते हैं, तो इन सब में मेरा जो है काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया था। एंड फिर आपको ध्यान हो बचपन में एक वो इंसेप्शन तो था ही कि बेटा बड़ा होके कलेक्टर